हेलो एक्वेरियस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग 2 अगस्त से 8 अगस्त के बीच में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। आइए जानते हैं टैरो से। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपके एक्वेरियस यानी कुंभ राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो। पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। हायरोफेंट, पेज ऑफ कप्स, ओके, 9 of wands, okay, got it. 6 of swords, the lovers, 7 of swords and ace of cups. 10 of wands है बॉटम ऑफ द डेक। साइन बता देता हूँ आपको। साइन है यहाँ पर एरिस, लियो, सजिटेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, टॉरस है यहाँ पर। बाकी वर्गो एंड कैप्रिकॉन यहाँ पर मौजूद नहीं है, पर कोई भी हो सकता है, डजेंट मैटर। ओके, तो बता देता हूँ मैं आपको बॉटम ऑफ द डेक क्या है। बॉटम ऑफ द डेक है ओवरऑल एनर्जी, वो है 10 ऑफ वॉन्ड्स की। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस रिलेशनशिप में अभी एंड ऑफ द साइकिल में हैं, ठीक है। मतलब आप एक पूरी तरह से एक साइकिल पूरी तरह से एंड कर रहे हैं, एक जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बर्डनसम हो चुकी है। और आप इस स्थिति में जहाँ पर अभी आप हैं वो स्थिति जो है मुझे दिखाई दे रहा है बहुत ही ज़्यादा पेनफुल है आपके लिए। आप पूरी रातें जग रहे हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि ये सिचुएशन आपके पार्टनर की है। 9 ऑफ सोर्ड्स यानी कि वो रात सो नहीं पाते हैं, यहाँ पर उनके स्लीपलेस नाइट्स हैं और यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा बर्डनसम फील कर रहे हैं किसी चीज़ को लेकर के। उनके छाती पर बहुत बड़ा बोझ है, कोई बात वो कहना चाहते हैं आपसे और वो अभी तक उन्होंने नहीं कही है, तो इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं राइट नाउ। तो ये हो सकता है कि मैरिज से रिलेटेड हो ये बात। तो यहाँ पर हो सकता है आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो। स्पेसिफिकली यहाँ पर टॉरस कार्ड है, जेमिनी कार्ड है, ओके। तो हो सकता है आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो। ये पर्सन जो है आपके साथ हो सकता है कि मैरिज करना चाहता हो, लेकिन इस पर्सन ने राइट टाइम पे आपसे कभी नहीं कहा कि ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कुछ इशू इससे रिगार्डिंग, और यहाँ पर आप भी एक्चुअली एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये पर्सन आपको मैरिज एंड कमिटमेंट ऑफ़र करेगा, लेकिन इन्होंने बिकॉज ऑफ देयर इनसिक्योरिटी यहाँ पर आपको मैरिज एंड कमिटमेंट ऑफ़र नहीं किया, क्योंकि ये डरते हैं किस चीज़ से कि ये एक्चुअली कमिटमेंट से ही डरते हैं, ठीक है। ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो आप हालांकि एट द सेम टाइम यहाँ पर एक ट्रेडिशनल मैरिज चाहते हैं इस पर्सन के साथ, लेकिन ये पर्सन अभी तक आपको ये ऑफ़र नहीं कर पाया। तो हो सकता है आप किसी टॉरस के साथ डील कर रहे हो राइट नाउ। तो कुछ हो ना हो ये पर्सन अपने बिहेवियर की वजह से या फिर कैसे भी करके जो है ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। ये पर्सन इस वीक में मुझे दिखाई दे रहा है कि आपसे माफ़ी मांगने की कोशिश करेंगे, अपने इमोशंस जाहिर करेंगे। हो सकता है कि आपको प्रपोज भी कर दें, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। लेकिन मुझे यहाँ पर ज़्यादा लाइट हार्टेड एनर्जी दिखाई दे रही है। ये पर्सन जो है आपसे माफ़ी मांग सकते हैं, बस इतनी मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन अपने इमोशंस तो डेफिनेटली जाहिर करेंगे, लेकिन माफ़ी मांगने के लिए ही आ रहे हैं स्पेसिफिकली। पर आपकी तरफ से जो मुझे दिखाई दे रही है एनर्जी वो है 9 ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि आपने शायद इनको ऑलरेडी अपने इमोशंस बता दिए थे और इस पर्सन ने आपको बहुत फॉर ग्रांटेड लिया है, आपको इग्नोर किया है
और तो आप जो है अब इनके साथ जो है एक इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं जैसा कि इन्होंने किया था आपके साथ। तो आप 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी दे रहे हैं इनको, मीन्स आप इनको एक ब्लॉकिंग काइंड ऑफ एनर्जी दे रहे हैं, एक इनके लिए इनको अपने पर्सनल स्पेस में एंटर नहीं होने दे रहे हैं। जैसे कि आप पहले इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते थे और इनके साथ घुल मिल जाते थे, तो अभी आप इनको बहुत कोल्ड हार्टेड एनर्जी दे रहे हैं और आप बिल्कुल घायल सैनिक की तरह आप पूरे अपने मैदान में खड़े हुए हैं और इस पर्सन को डिफेंसिव एनर्जी दे रहे हैं। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप काफ़ी हद तक मूव ऑन भी कर चुके हैं उस पेन से, जो पेन इस पर्सन ने आपको दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है काफ़ी हद तक ये भी मूव ऑन करना चाहते हैं, ये भी आपके साथ कामर वाटर की तरफ को जाना चाहते हैं। आपके साथ ये कोई भी प्रॉब्लम नहीं चाहते इन फ्यूचर, ये आपके साथ पीस ट्रीटी चाहते हैं बेसिकली। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर निकलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि आप दोनों के बीच में जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, वो सोल लेवल का बॉन्ड है, बहुत अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अट्रैक्शन इस तरह का है कि आप एक दूसरे को रेजिस्ट ही नहीं कर पाते हैं बेसिकली, इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ये सोल लेवल का कनेक्शन है, ठीक है। सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है। तो हो सकता है आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो राइट नाउ। तो इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आपका बॉन्ड जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्टेबल बॉन्ड है आप दोनों का, और ये नेगेटिवली स्टेबल नहीं है, ये बहुत पॉजिटिवली स्टेबल बॉन्ड है। हालांकि मैं बता दूं कि आपके जो पर्सन हैं उन्होंने आपको धोखे में रखा था पास्ट में, और आपसे जो है चीज़ें छुपाई थी, और हो सकता है पॉसिबल थर्ड पार्टी सिचुएशन भी रही हो पास्ट में, लेकिन आपको बेसिकली ये डिसेप्शन सा मिला था इस पर्सन की तरफ से, क्योंकि आप उम्मीद कर रहे थे कि ये पर्सन आपको प्रपोज करेगा ये मैरिज के लिए, लेकिन इस पर्सन ने जो है आपको कोई भी जवाब नहीं दिया। तो अब ये पर्सन जो है खुल कर के आना चाहता है आपके सामने। ये पर्सन अब आपको प्रपोज करना चाहता है, ये अपने ओवरफ्लोइंग इमोशंस भी आपको बताना चाहते हैं, ये आपको आई लव यू बोलना चाहते हैं, सारी चीज़ें ये पर्सन जो है अब अपनी कन्फेस करने वाले हैं अपना लव आपसे, ठीक है। तो ये अब आपकी जो है मैं देख लेता हूँ इस वीक का आउटकम क्या रहेगा, इस वीक का आउटकम क्या रहेगा, इस वीक आउटकम क्या रहेगा एक्वेरियस के लिए, प्लीज़ बताइए। फूल, ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर मैरिज एंड कमिटमेंट मुझे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। फाइनेंशियल कंडीशन भी मैं देख रहा हूँ काफ़ी लोगों की अच्छी रहेगी, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि आप अपने स्थान से झुकने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हैं। आप इस पर्सन को बिल्कुल अपनी उसी एनर्जी का अनुभव कराएंगे जो इस पर्सन ने आपको एनर्जी का अनुभव कराया था। तो आप इस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा ओपन अप नहीं होंगे। आप एक्सपेक्ट करेंगे कि यह पर्सन आपके पास आए, आपसे माफ़ी भी मांगे और आपको ये अपने इमोशंस भी दे, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स किसी के पास नहीं जाती, क्योंकि ये केयरिंग एंड नर्चरिंग एनर्जी है, और ये पर्सन जो है आपके पास आएंगे अब, और आपको नर्चर करने आ रहे हैं, और आपको अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड बनाने आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर एक नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि द फूल आया है। यहाँ पर ये पर्सन आपके साथ कोई भी पास्ट बैगेजेस नहीं रखना चाहते, कोई भी पास्ट के ग्रजेस नहीं रखना चाहते हैं। ये आपके साथ बिल्कुल एक नई शुरुआत चाहते हैं, बिल्कुल ज़ीरो से। ये पर्सन पास्ट के कोई भी पचड़े आपके साथ डिस्कस नहीं करना चाहते हैं किसी भी तरह से, और ये पूरी तरह से लीप ऑफ फेथ चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, और आपको भी चाहते हैं कि आप भी इस रिलेशनशिप में लीप ऑफ फेथ लें। तो ये थी आपकी रीडिंग एक्वेरियस। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो। और अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।